नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं मेरे सभी मित्र? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और क्षमा चाहती हूँ कि वीकेंड में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या बात हो गई, वीडियो क्यों नहीं बन रही है। तो मैं अपनी एक लेटेस्ट वीडियो के साथ में आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूँ। एक्चुअली हुआ कुछ कि आज केंद्र में कुछ वर्क था हमारे, तो मुझे टाइम नहीं मिला इतना और अभी बस ऑफिस से जाने का ही टाइम हो गया है। लेकिन मुझे लगा कि जाने से पहले मैं अपने दर्शकों के लिए चंद लाइनें ज़रूर बोल दूँ। आज का जो वीडियो है, जो मैं पहले से सोच के आई थी कि मैं ये वाला टॉपिक पे बात करूँगी, क्योंकि अभी जैसे कि आप सब लोग को पता है कि मेरा और सोनिया पांडे जी का फिर से एक जो हमारा मित्रता थी वो फिर से स्टार्ट हो गई। और कल संडे का दिन था, तो काफ़ी हम लोगों ने लंबी बात करी और हम लोगों ने बहुत सारी, क्योंकि जैसा कि हमने बताया था आप लोग को सबको कि हम लोग साथ मिले हैं तो सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए नहीं। हाँ, वो भी करेंगे, घूमना फिरना, हंसी मजाक हमारा निजी रिश्ता होगा, लेकिन हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम लोग ट्रांस कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए कुछ अच्छा करेंगे, कुछ सकारात्मक करेंगे। वो भी बहुत ही जुझारू है, बहुत कर्मठ है और मैं भी इस क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। तो हम लोगों ने कल जब बातचीत करी तो हम लोगों ने अपनी ट्रांस कम्युनिटी को लेके बहुत सोचा, अ, बहुत सारे मतलब मसलों पे हम लोगों ने बातचीत करी और हमने ये पाया कि हम लोग देखिए, हमारे चैनल पे या तो मेरा चैनल हो या सोनिया जी का चैनल हो, वहाँ पे आपको सच बात सुनने को मिलेगी। और ये होता है कि सच थोड़ा-सा कड़वा होता है, जो कि शायद आप लोग को ऐसा लगे कि हमारे हसीन सपनों में ये क्या मतलब दरार डाल दी, दखल कर दिया इन दोनों ने। लेकिन हम वही बोलेंगे जो सच है, जो आप बीती है, जो हमारा अनुभव है और जो वाक़ई में एक सटीक मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, हम वही आपको देंगे। तो कल चूँकि जब बात हो रही थी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की और कितने प्रकार की सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज़ है और कौन-कौन डॉक्टर्स इसमें कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर्स के ऊपर विचार-विमर्श करा और डिफ़रेंट टाइप की जो सर्जरीज़ होती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करी और हम लोगों ने प्रो और कॉन्स दोनों के ऊपर बात करी। हमने देखा कि हाँ भाई, क्या-क्या फ़ायदा है, क्या-क्या नुकसान है। तो देखिए डियर सिस्टर्स, हम लोग जो कंक्लूज़न पे पहुँचे, जो हमें लगा, तो हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, हमें जो मनुष्य का जन्म मिला है, ये जन्म अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सब लोग बहुत ही परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है और हम सब बहुत अच्छे हैं, अपने आप में परिपक्व हैं। और आज से अगर हम 20-25 साल पहले की बात करते हैं, तो कोई भी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी नहीं थी, कोई भी शल्य चिकित्सा मौजूद नहीं थी, किसी प्रकार का फेशियल फेमिनाइज़ेशन मौजूद नहीं था और हार्मोन्स के ऊपर भी इतनी रिसर्च नहीं हुई थी और ट्रांस कम्युनिटी तब भी थी। अगर आप इतिहास उठा के देखते हैं तो आपको मतलब वेदों पुराणों में भी उनका ज़िक्र मिल जाएगा। तो ऐसा है कि जब से ये ब्रह्मांड बना, जब से सृष्टि बनी और मानव की उत्पत्ति हुई, तभी से उनके साथ में एक ये वर्ग भी, हमारा जो कम्युनिटी है, वो भी साथ-साथ जुड़ा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम पहले भी अपनी लाइफ़ को अच्छे से जीते आए हैं और आज जो सर्जरीज़ है, आज जो मेडिकल फैसिलिटीज़ आप लोग को मिल रही हैं, वो कुछ-कुछ सर्जरीज़ बहुत जानलेवा भी होती हैं, बहुत दर्दनाक भी होती हैं, बहुत पैसा भी उसमें लगता है। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस निष्कर्ष निकाला कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए, जिसमें हम आप लोग को इस बात के लिए प्रेरित करें कि देखिए, आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। आपको जिस रूप में सृष्टि ने बना दिया है, आप लोग उस चीज़ में अच्छे हैं। अगर आप एक क्रॉस ड्रेसर बन के अपनी लाइफ़ को जी सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ में, अपने माता-पिता के साथ में, तो इससे अच्छी ज़िंदगी शायद ही कोई होगी। मैंने एक विशेष वीडियो बनाई थी क्रॉस ड्रेसर्स के ऊपर और मैंने बताया था कि बहुत अच्छे से अपना लाइफ़ को वो लोग मैनेज कर लेते हैं, शादी भी करते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, वाइफ़ भी होती हैं और वो अपनी एक प्राइवेट लाइफ़ में, पर्सनल टाइम पे वो लोग क्रॉस ड्रेसिंग करके अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं। और उसके अलावा अगर आप एक बॉटम गे बन के भी रहना चाहते हैं, तो आप उस लाइफ़ को भी एन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन उस लाइफ़ में थोड़ा-सा सुकून कम होता है, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो इतनी आसानी से नहीं मिल रही होती हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि अगर आप शादी करने के लिए सक्षम हैं, तो शादी ज़रूर कीजिए। एक सीधी और कहूँगी कि धार्मिक प्रवृत्ति की, या एक ऐसी महिला के साथ में जो कि आपको लगता है कि जज़्बाती है, उसके अंदर फीलिंग्स
है वो इमोशनल है, परिवार ओरिएंटेड गर्ल है, धार्मिक प्रवृत्ति की है, तो आप एक ऐसी महिला के साथ में शादी कर सकते हैं और अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। हाँ, आप पार्शियली कुछ समय में आप लोग क्रॉस ड्रेसिंग करके भी अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं, हम नहीं रुक सकते, हमारा बहुत मतलब हम है ही बिल्कुल महिला, हम एक लड़की ही हैं और हम इस तरीके से ही जी सकते हैं, हमें कुछ भी करना पड़े, बड़ी से बड़ी कीमत चुकानी पड़े, हमें ये काम करना है, हमें एक महिला बन के रहना है। जैसे कि सोनिया जी आप रह रही हैं या संजना मैं रह रही हूँ, उस तरीके से अगर आपको अपना जीवन जीना है तो याद रखिएगा कि सेक्रीफाइस की एक लंबी कतार है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा प्रिय बहनों। सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपको पता है, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मुझे ऐसा बनने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने भाई भतीजे, अपनी भाभी, अपनी मम्मा सबको छोड़ के दिल्ली आना पड़ा और वो 2-3 साल ज़िंदगी के इतने ज़्यादा स्ट्रगल में थे कि मैं आपको किसी और दिन बताऊँगी डिटेल में उस स्ट्रगल के बारे में जो कि मैंने दिल्ली में आके झेला है। मैं सच बता रही हूँ कि भगवान किसी दुश्मन के बच्चे को ऐसे दिन ना दे जो दिन मैंने दिल्ली में देखे हैं। पढ़ी लिखी होने के बावजूद, खूबसूरत होने के बावजूद और टैलेंटेड होने के बावजूद भी बहुत बहुत बुरे दिन देखे और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहनों आप लोग वो दिन देखो। तो बेहतर तो यही होगा कि अगर आप लोग सामंजस्य बना सकते हैं, आप लोग कर सकते हो कोशिश, तो एक शादीशुदा ज़िंदगी में क्रॉस ड्रेसर के समान भी आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। और अगर आपको वाक़ई में लगता है कि आप ट्रांस हैं और आपको मतलब कि सर्जरी करवा के एक महिला के समान जीवन जीना है, तो मैं कुछ बातें बताना चाहूँगी जिस बातों के ऊपर अमल करना आज से शुरू कर दीजिए। सबसे पहली बात ये है कि अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दीजिए। आपकी हेल्थ है तो आपके पास सब कुछ है। एक पल के लिए आपके पास सोने के आभूषण ना हो चलेगा। आपके पास में कमर तक लंबे बाल ना हो चलेगा। आपके पास में बहुत गोरा खूबसूरत चेहरा ना हो चलेगा। सब कुछ चलेगा। लेकिन आपके पास में एक स्वस्थ हृदय होना चाहिए, एक स्वस्थ किडनी होनी चाहिए, स्वस्थ फेफड़े होने चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए, आप स्वस्थ होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज से ही अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दीजिए। किसी को इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए। सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, उसके लिए अच्छे काम कीजिए, अच्छे फ्रूट्स खाइए, अच्छी डाइट लीजिए, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। साथ ही साथ आप लोग अपने अंदर के टैलेंट को नर्चर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भगवान ना करे ऐसा वक्त आपकी लाइफ में आए कि आपको भी घर छोड़ना पड़ जाए। अमूमन 99% केसेस में ऐसा होता है कि घर छोड़ना पड़ता है। तो अगर घर छोड़ने वाली नौबत आती है तो आप किसी भी दूसरे शहर में जाके अपने लिए जीविकोपार्जन कर सकें, अपनी दाल रोटी का इंतज़ाम खुद से कर सकें बिना किसी की मदद के, बिना कोई गलत काम किए। तो आप लोगों को अपने अंदर स्किल्स डेवलप्ड करनी है, आप लोग को पढ़ाई कंप्लीट करनी है, एजुकेशन कंप्लीट करनी है। कोशिश करिए हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करें, वोकेशनल कोर्सेज़ करें, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स लें और जो भी स्किल्स आपके अंदर भगवान ने आपको दी हैं, उन स्किल्स को नर्चर करें। अच्छे गायक हैं तो उस तरफ रियाज़ कीजिए, अच्छे डांसर है तो उस तरफ प्रयास कीजिए, अगर अच्छे वक्ता है, लेखक है तो उस लाइन की तरफ करिए काम। मेकअप में आपको शौक है तो आप उसमें आगे बढ़िए, कुछ भी करिए मतलब, लेकिन अपने आप को अपने पैरों में एस्टैब्लिश कर लीजिए, अपने पैरों में खड़े हो जाइए, उससे पहले कि आपको अपना शहर छोड़ना पड़े और कुछ ऐसी दिक्कत परेशानी आ जाए कि आपको समझौते करने पड़े, क्योंकि वो लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी पर्सनल अपने एक्सपीरियंसेस को कि मैंने क्या बर्दाश्त किया उन दिनों में और कैसे सँभली वहाँ से। तो अभी तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने करियर को अच्छा कर लीजिए और अपने अकाउंट में जितना पैसा जोड़ सकते हैं जोड़ लीजिए। 10 लाख की ज़रूरत है तो 20 लाख रुपए का इंतज़ाम लेके चलिए। मतलब कि कम से कम दुगना इंतज़ाम हमेशा लेके चलिए। डॉक्टर ने कहा 4 लाख की सर्जरी है तो 8 लाख लेके चलिए। डॉक्टर ने कहा कि 5 लाख की ज़रूरत है तो 10 लाख लेके चलिए। जितना आप पैसों का इंतज़ाम साथ में लेके चलेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि जब आप सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाते हैं तो उसमें बहुत ब्लड आपका लॉस होता है। आपको बहुत टाइम तक खाना नहीं खाना होता है, बहुत टाइम तक आपको बेड रेस्ट करना होता है और फिर कहीं न कहीं आपकी बॉडी उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती है। कुछ-कुछ दिक्कतें सभी को थोड़ा बहुत दिक्कत ज़रूर आती है, क्योंकि बहुत लंबी बीमारी मतलब सॉरी एक प्रोसीजर है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब एक माँ एक बच्चे को प्रसव पीड़ा के साथ में पैदा करती है, तो कहीं न कहीं उसका शरीर थोड़ा-सा मतलब वीक हो जाता है, थोड़ा-सा
कमी आ जाती है पहले के मुकाबले। तो यही चीज़ होता है कि जो ट्रांस वुमेन होती हैं बिफ़ोर सर्जरी जितनी खूबसूरत होती हैं, जितनी प्यारी होती हैं और जितनी एक्टिव होती हैं, उतनी शारीरिक तौर पे वो नहीं होती हैं। कहीं न कहीं उनके अंदर कमी आती है और ये चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं फिर से रिपीट करूँगी, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लीजिए, अपने स्किल्स डेवलप कर लीजिए, अपने आप को फ़ाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको सर्जरी के बाद के सारे वो जो मंथ्स है, वो ईयर्स है, वो आप आराम से एन्जॉय कर सकें, घर बैठ के खा सकें, अपने शरीर के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर सकें और अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा कर लीजिए। और मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाइए कि अगर आपको मम्मा के, पापा के, भाई के या अपने लाइफ़ पार्टनर के बिना भी जीना पड़े तो आप जी लें। क्योंकि एक ट्रांस वुमन की लाइफ़ में ये सारी बातें बहुत हद तक आती हैं। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो हमेशा कहती हैं, दीदी शादी के बारे में बात कीजिए, प्यार के बारे में बात कीजिए, जीवन साथी के बारे में बात कीजिए। तो मेरी बहनों, मैं देखिए सच बोलूँगी आपको कि जब आपकी खुद की माता, आपके खुद के पिता, आपका खुद का खून आपको समाज के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है खुल के, तो उस एक लड़के के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। बेशक उसको करना चाहिए आप लोग को एक्सेप्ट, हम लोगों को एक्सेप्ट, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहा है तो हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है? तो अपनी किस्मत को कोसने से ज़्यादा अपने विधाता को मतलब कुछ कहने से पहले बेटर ये है कि अपनी लाइफ़ में कुछ नए आयाम सेट कीजिए। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना रोल मॉडल मानती हूँ इस लाइन में। योगी आदित्यनाथ जी से बहुत मैं प्रेरित हूँ, मदर टेरेसा को मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि ये लोग वो थे जिन्होंने कि शादी को अपने जूते की नोक पे रख के उड़ा दिया। उन्होंने कहा शादी, प्यार, मोहब्बत हम इसके लिए नहीं बने, हमें और बहुत बड़े-बड़े काम करने हैं, हमें ऐसा काम करना है कि हम नोबेल पुरस्कार जीत के लाए, हम देश के प्रधानमंत्री बने, हम किसी देश के किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बने, हम फैसले लेने वाले लोग बन सकें। और सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अपने आप को आध्यात्म से जोड़िए, अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट कीजिए। संजना साइमन 3 साल पहले जो थी और अब जो है, उसमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि अब मेरा जीवन, मेरा मेरा लाइफ का जो मोटो है ना, वो ईश्वर है। मैं ईश्वर की बहुत बड़ी उपासक बन चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ईश्वर को अपने अंदर, मैं प्यार करती हूँ, अपने अंदर महसूस करती हूँ, और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है सेक्स चेंज सर्जरी के बाद में, कि मैं उन गलत चीज़ों में नहीं हूँ, उन व्यभिचार में नहीं हूँ जो मैं कभी पहले हुआ करती थी। आज मैं पूरी तरीके से एक बहुत ही सुसंस्कृत भारतीय नारी के रूप में जी रही हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ। तो अगर इतना सब कुछ आप कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी। अदरवाइज़ कोशिश करिए कि एक धार्मिक, घरेलू, सीधी-सादी, फैमिली ओरिएंटेड लड़की से शादी करें और कोशिश करें कि आपका वंश आगे चले और आप पार्शियली क्रॉस ड्रेसिंग करके अपने अंदर की औरत को प्यार कर सकें। और आपको लगता है कि नहीं, आप तो है ही औरत, आपको सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवानी है, तो उसको करवाने से पहले अपनी एजुकेशन, अपनी हेल्थ, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत अच्छा कर लीजिए। ठीक है जी? क्योंकि ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। आपको मन होगा बॉटम सर्जरी करवाने का, फिर मन होगा टॉप सर्जरी करवाने का, फिर मन होगा आपको फेशियल फेमिनाइज़ेशन करवाने का, फिर मन होगा आपको हेयर एक्सटेंशन लगवाने का, फिर मन होगा आपको कुछ और ट्रीटमेंट करने का, तो ये मन कभी ख़त्म नहीं होता है। तो बहुत सारा पैसा चाहिए, उसके लिए अभी से कोशिशें जारी रखिए। आज का था केंद्रीय प्रोग्राम था, इसलिए साड़ी पहन के आई हूँ। अब आप सबको अपना लुक दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने ऐसे वाले बाल बनाए हैं आज। एक बार और भी बना चुकी हूँ मैं ऐसे बाल, मुझे मतलब सबको बहुत पसंद है। सब लोग कहते हैं कि संजना तुम बहुत अच्छी लगती हो हेयर स्टाइल में, तो मैं वो करती हूँ। और कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि दीदी आप टॉप सर्जरी करवा लीजिए, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करवाइए। कुछ लोग कह रहे थे कि आप हेयर एक्सटेंशन लगवा लीजिए, किसी ने कहा कि आप फेशियल फेमिनाइजेशन की सर्जरी करवा लीजिए। तो मैं देखिए हाथ जोड़ के आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी बहुत खुश हूँ और मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं महसूस होती है अपने अस्तित्व को और निखारने के लिए। मैं जैसी हूँ वैसी बहुत खुश हूँ और बस इस बॉटम सर्जरी के साथ में मैं बहुत ही मैं इसी से बहुत थक चुकी हूँ, मुझे कुछ और नहीं करवाना। मैं इसी में अपने आप को संतुष्ट पाती हूँ। ये एक साड़ी पहन के आई हूँ आज, देखिए कैसी लग रही है आप लोग।
तो ये साड़ी मुझे बहुत 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 पसंद है क्योंकि इस साड़ी का मुझे टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है। ये प्योर कॉटन की खादी साड़ी है और बहुत कॉस्टली है ये। वेस्ट बंगाल से मतलब मेरे को मिली है, मैंने ख़रीदी है, तो ये मुझे बहुत 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 पसंद है साड़ी। इसी सब शब्दों के साथ में मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि हमें और किस टॉपिक पे आपसे बात करनी चाहिए। आप चाहे तो मेरे कमेंट सेक्शन में भी बता सकती हैं और आप लोग सोनिया जी के कमेंट सेक्शन में भी बता सकती हैं कि हम लोग किस टॉपिक पे आपसे बात करें। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि हम दोनों में से किसी की भी आवश्यकता है तो आप हम दोनों में से किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। हम लोग को मोटिवेट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, आगे बढ़ाइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हाथ जोड़ के आपसे नर्म निवेदन है, विनती है। अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ में अपना एक ऑफिशियल फ़ोन नंबर शेयर करूँगी और एक फॉर्म भी शेयर करूँगी और आप लोग उस फॉर्म को फिल करके मेरे को कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे और मैं आप लोगों को ज़रूर ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट कर दूँगी। तो इन सब शब्दों के साथ में मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। संजना साइमन यूट्यूब वीडियो से। बाय।